हाय फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लेकिन सच कहूँ फ्रेंड्स तो ना मुझे वीडियो बनाने का मन भी नहीं कर रहा, क्योंकि आप लोग व्यूज़ तो इतना अच्छा है, आप लोग सब देखते हैं, लेकिन ना तो मेरे चैनल को लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना शेयर करते हैं। तो मन भी नहीं कर रहा। मेरा सब्सक्राइब रेट इतना कम है, डेली 5-6 बस, इसलिए मुझे तो सच बताऊँ तो अब वीडियो बनाने का मन ही नहीं कर रहा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी मॉर्निंग में ही विंग को देखना चाहता था, लेकिन मैडम यू उसको बताती हैं कि वो तो अभी नींद से नहीं जागा। वांगजी बेचारा दुखी हो जाता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, वो मन मार के ऑफिस चला जाता है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। वांगजी ऑफिस पहुंचता है तो वो ऑफिस में देखता है कि उसके केबिन में लीज़ा उसका वेट कर रही थी। वांगजी लीज़ा को देख के थोड़ा शॉक्ड होता है। वो अपने केबिन में जाता है तो लीज़ा को देखता है। वो लीज़ा से पूछता है, अब तुम यहाँ?" तो लीज़ा कहती है, "हाँ, मैं वो तुम्हारा बहुत टाइम से वेट कर रही थी। हाँ, आज हमारी उस प्रोजेक्ट पे मीटिंग है ना?" तो वांगजी कहता है, "हाँ है, पर मुझे अब तुम्हारे डैड कहाँ हैं? हम मिस्टर जॉनसन के साथ भी मीटिंग करनी थी ना।" तो वो कहती है, "नहीं, डैड नहीं आए, मैं ही आई हूँ।" ऐसा कह के वो वांगजी की तरफ एक स्माइल करती है। लेकिन वांगजी तो उसकी स्माइल का ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करता। इनफैक्ट वो तो लीज़ा की तरफ देख भी नहीं रहा था। वो तो मन में बस बींग के बारे में सोचे जा रहा था। पर लीज़ा लीज़ा वांगजी से बहुत क्लोज होने की कोशिश कर रही थी, जो वांगजी को पसंद ही नहीं आ रहा था। तभी केबिन में जियांगचेंग आ जाता है। जियांगचेंग लीज़ा को देखता है। लीज़ा जियांगचेंग को देखती है और गुड मॉर्निंग बोलती है। जियांगचेंग भी लीज़ा को गुड मॉर्निंग बोलता है। तभी वो वांगजी से कहता है, "वांगजी, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट काम है।" वांगजी कहता है, "ओके।" वांगजी तो यही चाहता था कैसे ही वो इससे दूर हो जाए। फाइनली उसको मौका मिलता है और वो जल्दी से जियांगचेंग को लेके अपनी केबिन से बाहर आ जाता है। वो जियांगचेंग से कहता है, "थैंक यू, तूने मुझे बचा लिया।" जियांगचेंग कहता है, "क्या?" तो वांगजी कहता है, कुछ नहीं, चलो चलो बताओ तुम्हें क्या काम बात है।" दोनों किसी प्रोजेक्ट पे लेके बातें करने लगते हैं, डिस्कस करने लगते हैं। वांगजी को जब अपने केबिन में जाता है तो वो देखता है लीज़ा अभी भी केबिन में ही थी। वो लीज़ा को देख के उसे गुस्सा आने लगता है, लेकिन बेचारा कुछ कर नहीं सकता था। सभी लोग फिर मीटिंग हॉल में जाते हैं। मीटिंग चलती है, मीटिंग अच्छी रहती है। वांगजी बाहर आता है। लीज़ा वांगजी से कहती है, "क्यों ना हम दोनों लंच बाहर करें?" तभी वांगजी कहता है, "नहीं, मुझे काम है, मुझे घर जाना है।" ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है। वो लीज़ा की तरफ एक बार भी नहीं देखता। अब तो लीज़ा को इतना गुस्सा आने लगता है। वो मन में सोचती है, "मिस्टर लियन वांगजी, तुम कुछ भी कर लो, देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तुम मुझे इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते।" अब उसे इतना गुस्सा आने लगा था, वो अपना पैर पटकती है और वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन। वांगजी वापस घर आ जाता है। वो विंग को कॉल करता है और विंग को कहता है, "विंग, मैं बाहर खड़ा हूँ, तुम रेडी हो?" विंग वांगजी से कहता है, "हाँ गगा, मैं रेडी हूँ, मैं आ रहा हूँ।" ऐसा कह के जैसे ही विंग बाहर आता है, वांगजी झट से विंग को अपनी बाहों में भर लेता है। विंग कहता है, "गगा क्या कर रहे हैं? हम बाहर है ना, छोड़िए मुझे।" वांगजी कहता है, "तो क्या हो गया?" "बट मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ। मैं बहुत काम करके आया हूँ, पता है।" ऐसा कहता है और विंग के शोल्डर पर अपना सिर रख लेता है। विंग कहता है, "गगा चलिए चलिए चलिए, हम लेट हो रहे हैं। गगा माँ देख लेगी, मोम शीशे सब है, छोड़िए चलिए चलिए।" ऐसा कह के वो वांगजी का हाथ पकड़ता है और गाड़ी की तरफ ले जाता है। दोनों कार में जाके बैठ जाते हैं। वांगजी कार चलाने लगता है और एक हाथ से विंग का एक हाथ पकड़ लेता है। विंग वांगजी को देख रहा था। वो वांगजी से पूछता है, "गगा क्या हुआ है?" तो वांगजी कहता है, "कुछ नहीं।" तो विंग कहता है, "गगा बताइए ना क्या बात है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ बात हुई है।" तो वांगजी अपने मन में सोचता है, अगर मैंने विंग को अभी लीज़ा के बारे में बताया, हाँ तो ये फिर से गुस्सा हो जाएगा और मैं विंग को बिल्कुल गुस्सा करने के मूड में नहीं हूँ। तो वांगजी कहता है, "कुछ नहीं, मीटिंग थी, थोड़ा परेशान हो गया, बस इस वजह से, और कुछ नहीं है।" ऐसा कह के वो विंग की तरफ एक स्माइल करता है और दोनों
बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर में दोनों जिन फैमिली में पहुंच जाते हैं। विंग और वांगजी अंदर जाते हैं। अंदर सब बैठे थे, जिंजुशियान की माँ, उसकी सिस्टर, उसकी डैड, सब विंग को देखते हैं और खुश हो जाते हैं। वांगजी को देख के जिंजुशियान पूछता है, वांगजी तुम कब आए? तो वांगजी कहता है, मैं कुछ दिनों पहले ही आया। सब लोग बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ म्याओ म्याओ आ जाती है। वो जिन फैमिली की इकलौती बेटी थी, वो एक ओमेगा है। वो वांगजी को देखती है और बस देखती ही रहती है। विंग ये सब देख लेता है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि वो वांगजी को ऐसे कैसे देख सकती है। वो वांगजी से पास जाती है और उससे बातें करने लगती है। वांगजी भी म्याओ म्याओ से बात कर रहा था और विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। सब लोग बातें करने लगते हैं। वांगजी सबको इनविटेशन देता है, बातें करता है। तभी म्याओ म्याओ की मॉम बोलती है, चलो तुम सब लंच नहीं करोगे, लंच का टाइम हो रहा है। तो विंग कहता है, नहीं आंटी, हमें घर जाना है। ऐसा कह के विंग खड़ा हो जाता है। वांगजी विंग की तरफ देखे जा रहा था। सडनली विंग को क्या हुआ है, और विंग म्याओ म्याओ की तरफ देख रहा था। उसे म्याओ म्याओ पर इतना गुस्सा आ रहा था। वो तो वांगजी से बात की जा रही थी और वांगजी बहुत अनकंफर्टेबल था। वो तभी समझ जाता है कि विंग को फिर से गुस्सा आ रहा है। वो सोचता है पता नहीं अब क्या होगा, ऐसा सोचता है और खड़ा हो जाता है। वो दोनों उन लोगों को वो करते हैं और वहाँ से निकल आते हैं। म्याओ म्याओ वांगजी से कहती है, वांगजी का क्या आप मुझे आपका नंबर मिलेगा? तभी वांगजी कहता है, न क्यों? तो विंग कहता है, क्यों, क्या काम है तुमको वांगजी का के नंबर से? ऐसा कह के वो वांगजी का हाथ पकड़ता है और सीधा वांगजी को मैंसन से बाहर ले जाता है। वांगजी कहता है, विंग क्या कर रहे हो? विंग कहता है, अच्छा क्या कर रहा हूँ मैं, आपको नहीं पता है? वांगजी कहता है, विंग हुआ क्या है? विंग कहता है, आप मुझसे बात मत कीजिएगा और जल्दी से गाड़ी में बैठिए, गाड़ी चलाइए, मुझे घर जाना है अभी। वांगजी कहता है, विंग पर अब क्या किया है मैंने, मुझे बताओगे? विंग कहता है, सच में आपको नहीं पता आपने क्या किया है? हाँ, आप कितना इनोसेंट बनते हैं ना गगा। हाँ, मैं आपका क्या करूं? वांगजी कहता है, विंग प्लीज़ बताओ मैंने क्या किया है। विंग तो बात ही नहीं कर रहा था। उसे वांगजी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो पूरा म्याओ म्याओ का गुस्सा वांगजी के ऊपर उतार रहा था। वांगजी को तो कुछ समझ नहीं आता। वांगजी बात करने की कोशिश कर रहा था पर विंग वांगजी से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था। तभी वांगजी गाड़ी को एक पार्क के सामने रोक देता है। विंग कहता है, आपने यहाँ कार क्यों रोकी? तभी वांगजी कहता है, विंग चलो हम थोड़ा देर बाहर निकलते हैं, तुम फ्रेश एयर ले लो, तुम्हारा मूड सही हो जाएगा। विंग कहता है, आपको क्या लगता है मेरा दिमाग खराब है? तो वांगजी कहता है, मैंने ऐसा कब कहा मेरी लिटिल रैबिट्स? वो कहता है, क्या क्या कहा आपने? हाँ, अभी लिटिल रैबिट हो गया मैं, अभी तक लिटिल बनी था। गगा आप मुझे बात मत कीजिए। वांगजी को समझ आ जाता है कि विंग को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो विंग का हाथ पकड़ता है, कार का गेट ओपन करता है और विंग को हाथ पकड़ के बाहर खींच लेता है और उसको पार्क के अंदर ले आता है। पार्क में ज़्यादा लोग नहीं थे। वांगजी विंग को एक जगह लेके बैठ जाता है और वो विंग से पूछता है, विंग अब मुझे बताओ बात क्या है, तुम इतना गुस्सा क्यों? विंग कहता है, गगा कोई भी आपसे कितना करीब आने की कोशिश करता है और आप आने भी देते हो। उस दिन लीजा, आज म्याओ म्याओ। वांगजी कहता है, क्या? वांगजी कहता है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं थोड़ी ना उससे बात कर रहा था, वो मुझसे बात कर रही थी। अगर मैं वहाँ कुछ भी कहता उसको तो इससे तुम्हारी सीजे की शादी पर फ़र्क पड़ सकता है, तुम्हें नहीं पता वो तुम्हारी सीजे के ससुराल वाले हैं। विंग कहता है, मुझे नहीं पता कुछ भी, पर कोई आपसे इस तरह चिपकने की कोशिश करता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, आपको पता है ना। वांगजी विंग के तरफ देखता है और एक स्माइल करता है। फिर वो उसकी गालों को सहलाता है और अपनी तरफ खींचता है। वांगजी कहता है, विंग कहता है, क्या कर रहे हो गग्गा, मुझे लग रहा है। तो वांगजी कहता है, अच्छा तुम्हें लग रहा है,
ऐसा कहता है और उसके चेहरे को पकड़ के अपनी तरफ करके उसे छोटा सा किस कर देता है। फिर कहता है गगा आप क्या कर रहे हैं, हम पब्लिक प्लेस पर हैं। भांग जी कहता है हाँ तो होने दो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। भांग जी स्माइल करता है, दोनों बातें करते हैं। फिर भांग जी और विंग वापस से अपनी कार में बैठ जाते हैं। विंग भांग जी से कहता है गगा मुझे नहीं पसंद कोई आपसे इस तरह चिपके या बात करे। भांग जी मन में सोचता है अगर मैंने विंग को बताया कि लीजा आज फिर से के ऑफिस में आई थी तो ये तो मेरी जान ही निकाल देगा, पर वो कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप से गाड़ी लेके जाने लगता है। तभी भांग जी कहता है विंग मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने लंच भी नहीं किया। तो विंग कहता है मुझे भी लगी है, मैंने भी लंच नहीं किया। तो भांग जी कहता है क्यों ना हम दोनों लंच करें। ऐसा करके वो दोनों एक रेस्टोरेंट के सामने अपनी कार रोक देते हैं। दोनों अंदर जाते हैं और खाने का ऑर्डर देते हैं। विंग को तो स्पाइसी बहुत पसंद है, लेकिन भांग जी को स्पाइसेस पसंद नहीं है। दोनों अपने लिए खाना मंगाते हैं, दोनों खाना एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर बाद जब उनका खाना फिनिश हो जाता है तभी विंग भांग जी से कहता है गगा आप ऑफिस गए थे ना, जैंग का नहीं आए। तो भांग जी कहता है क्यों क्या हुआ। तो विंग कहता है आपको पता है नाइट में सिचेन का भी थे ऊपर। भांग जी कहता है क्या। विंग कहता है हाँ मैंने उन्हें देखा था, पर उस टाइम में कुछ भी नहीं कह पाया, आपको पता है इसलिए गगा मुझसे बहुत नाराज है, उन्होंने कल से मुझसे बात भी नहीं की। भांग जी हंसने लगता है और कहता है तुम्हारा भाई सच में पागल है और खुद तो डांट खाएगा ही, मेरे ब्रदर को और डांट खाएगा। मेरे ब्रदर कितना इनोसेंट है तुम्हें पता है। विंग कहता है क्या मेरे ब्रदर तुम्हारे ब्रदर से बहुत प्यार करते हैं, आपके ब्रदर से, इसलिए आप अच्छा अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते। तो भांग जी कहता है मैं कोई रूल्स नहीं मानता, पता है मुझे विंग से मिलना होगा तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। ऐसा कहता है, एक स्माइल करता है और विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग शाय फील करने लगता है। दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। सडनली भांग जी को पता नहीं क्या होता, वो कार में ही विंग को किस करने लगता है। विंग तो एकदम बड़ी बड़ी आंखें करके पहले भांग जी को देखता है, लेकिन फिर थोड़ी देर में वो भी किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। दोनों एक हॉट और पैशनेट वेट किस करते हैं। जब भांग जी को फील होता है कि विंग को ब्रीथ नहीं हो रही तो वो विंग को छोड़ देता है। विंग कहता है गगा आप हमेशा ऐसा क्यों करते हैं। भांग जी कहता है पता नहीं, तुम्हें देखते ही मुझे क्या हो जाता है, तुम्हें पता है मुझे कुछ पर कंट्रोल ही नहीं रहता, बस ऐसा लगता है मैं तुम्हें बस अपनी बाहों में भर के रखूं हमेशा हमेशा। विंग का चेहरा पूरा रेड हो जाता है। विंग वांग जी की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगता है और एक स्माइल करता है और दोनों घर की तरफ निकल जाते हैं। अब और उधर हम जियांग मेंशन में देखते हैं जियांग चेंग बहुत गुस्सा हो रहा था। तभी शीचे कहती हैं जियांग चेंग बस आज की बात है, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। जियांग चेंग कहता है शीचे 2 दिन से मैंने पता है आपको सिचेन को देखा नहीं है, कैसा है वो क्या है, मैं उससे बात तक नहीं कर, मैं बहुत इरिटेट हो रहा हूँ। शीचे कहती हैं जियांग चेंग क्या बच्चों जैसी हरकत कर रहे हो तुम, आज की बात है बस, परसों तुम दोनों की शादी है, यही सब करना ठीक है क्या। जियांग चेंग कहता है सीजे आज का दिन कल का दिन, हाँ मेरी 2 दिन में हालत ख़राब हो जाएगी, मुझे सिचेन से मिलना है। याली तो जो जो से हंसने लगती हैं और कहती हैं हे भगवान तुम्हारी मैरिज के बाद तुम उस इनोसेंट पर्सन का क्या करोगे, मुझे यही समझ नहीं आ रहा। ऐसा कहती हैं और उसके सिर पे टैप करती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। सिचेन थोड़ा जियांग चेंग थोड़ा रिलैक्स होता है और अपने बेड पे जाके लेट जाता है। अब हमें सिचेन की साइड का सीन दिखाया जाता है। सिचेन अपने बेड पे लेटे थे, वो तो जियांग चेंग से बहुत गुस्सा थे नाइट की वजह से, इसलिए वो सोचते हैं इसको तो मैं बताऊंगा अभी नहीं, जिस दिन हमारी शादी होगी ना उस दिन मैं भी इसको कितना परेशान करता हूँ। ऐसा कहते हैं और एक स्माइल करते हैं।
तभी मैडम लेन सिचेन के कमरे में आती हैं और सिचेन के पास आके बैठ जाती हैं। सिचेन भी अपनी मॉम के पास बैठ जाती हैं। मैडम लेन सिचेन से पूछती हैं, सिचेन तुम खुश हो ना? सिचेन हाँ बोल देते हैं और वो मैं अपनी मैडम लेन की गोद में अपना सिर रख के लेट जाते हैं। मैडम लेन उनके बालों में हाथ फिरा रही थी और सिचेन को देखे जा रही थी। वो अपनी मॉम से बोलती हैं, सिचेन अपनी मॉम से कहते हैं, मॉम मैं आप सबको बहुत मिस करूँगा। तो मैडम लेन जोर जोर से हंसने लगती हैं और कहती हैं, अच्छा तुम हमसे कितना दूर जाने वाले हो जो तुम हमें मिस करोगे? तो वो सिचेन शर्मा जाते हैं और अपनी मॉम की तरफ देखने लगते हैं। तब भी मॉम कहती हैं, लेकिन सिचेन सच में हम भी तुम्हें बहुत मिस करेंगे मेरा प्यारा बच्चा, ऐसा कहती हैं और थोड़ी देर सिचेन से बात करने लगती हैं। अब हमें वांगजी और विंग की साइड का सीन दिखाया जाता है। वांगजी और विंग दोनों घर पे आ गए थे। उनकी गाड़ी लैंड मैंशन के सामने आ गई थी और विंग वांगजी को देखे जा रहा था और वांगजी विंग को भी। तभी विंग और वांगजी दोनों गाड़ी से उतरते हैं, अपनी कार से उतरते हैं और वांगजी विंग का हाथ पकड़ के अंदर ले जाने लगता है। विंग कहता है, गगा कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे घर जाना है। तो वांगजी कहता है, नहीं मेरे साथ चलो। विंग कहता है, कहाँ? वांगजी कहता है, चलो ना। ऐसा कह के वो उसका हाथ पकड़ के खींच के ले जाता है। दोनों अंदर जाते हैं और वांगजी खींच के विंग को अपने रूम में ले जाता है। जैसे ही विंग और वांगजी रूम में जाते हैं, वांगजी जल्दी से अपने रूम का डोर लॉक करता है और विंग को दीवार के सहारे पुश कर देता है और उसे सडनली किस करने लगता है। विंग को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किया अभी। और वांगजी तो एक हॉट किस किए ही जा रहा था। अब विंग भी किस का रिस्पॉन्स करता है। दोनों एक दूसरे को किस किए जा रहे थे, एक दूसरे के लिप्स को लिप बाइट किए जा रहे थे। थोड़ी देर बाद जब विंग और वांगजी दोनों किस करके थक जाते हैं तो वे एक दूसरे को छोड़ देते हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। वांगजी कहता है, विंग कहता है, काका ये क्या था? वांगजी कहता है, मुझे नहीं पता, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो पता है मैं अपना कंट्रोल खो देता हूँ। मैं बस तुम्हें अपने पास चाहता हूँ, हमेशा तुम्हें किस करना चाहता हूँ, ऐसा कहता है और विंग को अपनी बाहों में भर लेता है और उसे अपनी बेड पे लेटा देता है। वो विंग के ऊपर आ जाता है। विंग कहता है, गगा क्या कर रहे हैं आप? गगा छोड़िए मुझे, ये सही नहीं है गगा। वांगजी कहता है, विंग चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं करूँगा, बस मुझे तुमसे थोड़ा सा प्यार करना है प्लीज़। विंग अब पूरा शर्मा जाता है, उसको बॉडी हॉट होने लगती है, उसके चेहरा बिल्कुल रेड हो गया था। और वांगजी विंग के चेहरे पर, उसकी नेक पर, उसके लिप्स पर, आइस पर बस किस किए जा रहा था। और विंग गगा क्या कर रहे हैं, छोड़िए, ऐसा कहे ही जा रहा था। दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खो चुके थे। तो नेक्स्ट पार्ट फ्रेंड्स हम कल देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर। स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए।